जी फैसल भाई पूछते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो गोश्त लेके चील कौवों को खिला देते हैं या बाहर फेंक देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जिस तरह और आमाल हैं, नमाज, रोज़ा, हज, कुरान की तिलावत, नवाफिल, तस्बीहात वगैरह, कुछ गलतियों की वजह से हमारे मुसलमान अपने आमाल ज़ाया कर बैठते हैं। इसी तरह सदका भी कुछ गलतियों की वजह से ज़ाया कर बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अमल करें उसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। बस जाहिल किस्म के आमिलीन जिनको कुरान और हदीस का कुछ पता नहीं होता, वो कहते हैं कि इतने किलो गोश्त लेके सर से वार के चिलकवों को खिला दो, कुत्तों बिल्लों को खिला दो। और बाज़ हमारे मुसलमान भाई बहने वो फौरन इनकी बातों में आके गोश्त चिलकवों को खिला देते हैं, कुत्तों बिल्लों को खिला देते हैं। और मुर्गियां लेके उनको हलाल करके वो गंदगी के ढेर पर फेंक देते हैं, अंडे लेके सर से वार के वो फेंक देते हैं। और बाज़ मुसलमान को इन जाहिल आमिलीन पर इतना भरोसा होता है, इतना भरोसा होता है, अगर मैं कहता हूं अगर ये कह दें कि सारी रात उल्टा लटक कर ये अमल करना है तो करेंगे, कब्रिस्तान में बैठकर ये अमल करना है, करते हैं। वहीं कोई आलिम दीन कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला अगर ये कह दे कि आप फ़र्ज नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, फलां विर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ये करो, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन नहीं, आलिम दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, इल्म दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कुरान और हदीस पर, भरोसा है तो इन जाहिल आमलीन पर। तो गोश्त, मुर्गियां, सिरियां, अंडे आप किसी गरीब भूखे को खिला दें, यही कुरान पाक और अहादीस मुबारक से हमें तालीम मिलती है। ये ज़कात, ये फितराना, ये उशर, ये सदकात, ये इंसानों की ज़रूरत है, ना कि जानवरों परिंदों की ज़रूरत। आज़ाद परिंदों की खुराक का जिम्मा तो अल्लाह के जिम्मा करम पर है। तो हाँ, जो परिंदे आपने पाले हुए हैं तो उनकी खुराक की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। तो आप जो ये सदकात हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये आप फेंक देने से बेहतर है कि आप किसी भूखे को खिलाएं। कितने आपके मोहल्ले में, कितने आपके इलाके में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महीनों से गोश्त नहीं खाया, बेचारे गोश्त को तरस रहे होते हैं और आप चील कौवों को खिला रहे होते हैं। खुदारा कोई होश के नाखून ले।